प्रतियोगिता के संरक्षक आदरणीय मुकुल भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, जो हमेशा नई नई उपलब्धियों को लगातार प्रमोट करती रहती है, बढ़ावा देती रहती है। ऐसी मीठी मीठी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी जी, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही इस जूम मीटिंग पर जुड़े हुए सभी समर्पित बहनें, समर्पित भाई, कुमार, अदर कुमार, कुमारियां और सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत। तो सबसे पहले प्रतियोगिता का जो प्रमुख उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का संचालन हो रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अश्विनी दीदी जी। अश्विनी दीदी जी, आप जलगांव उपक्षेत्र में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और विशेष करके ओल्ड जलगांव, जिसको पुराना जलगांव कहते हैं, वहां पे रथ चौक गीता पाठशाला का आप कुशल संचालन करते हैं। आप कुशल प्रतिभा की धनी हैं और सभी को बताने में ये बहुत हर्ष हो रहा है कि ये प्रभु रत्न प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर में जिन भाई बहनों ने प्रमुखता से अपनी सेवाएं दी है और दूसरे शब्द में कहो तो एक संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए जो निमित्त बने हैं, उसमें हमारी आदरणीय अश्विनी बेन जी का नाम आता है। मुकुल भाई जी ने उनके अंदर की प्रतिभाओं को देखा और इस प्रतिभाओं को उजागर करने हेतु उनको इस जलगांव उपक्षेत्र के प्रभु रत्न प्रतियोगिता के संचालन के लिए निमित्त बनाया। अश्विनी बेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रास्ताविक तौर पे प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रकट करेंगे। अश्विनी बेन जी। ओम शांति। प्रभु रत्न प्रतियोगिता के निमित्त जो भी सभी मीटिंग में जुड़े हैं, उन सबको, हमारी जो वरिष्ठ दीदियां, हमारी साथी बहनें और हमारे सभी भाई बहनें जो भी इस मीटिंग के लिए विशेष जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को ओम शांति। तो प्रभु रत्न प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह कैसे बढ़ाया जाए तथा उनके अंदर की जो भी विशेषताएं हैं वह कैसे इमर्ज हो, विकसित हो। यह हम सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। बाबा ने हमारे अंदर जो गुण भरे हैं, विशेषताएं भरी है, उनको उजागर करने का, उनको विकसित करने का, और जो भी प्रतियोगिता में हम सब भाग लेंगे उसका मूल्यांकन किया जाएगा तथा उनको सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। और भविष्य में भी ये जो प्रतियोगिता में हम भाग लेने जा रहे हैं, जो विशेषताएं हैं बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय सेवाओं में, हमें आगे भी बढ़ाने के लिए काम आएंगी। और तथा इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय मुकुल भाई जी हमारे सन्मुख रखेंगे, वह हमें अच्छे से और मार्गदर्शन करेंगे। तो आदरणीय मुकुल भाई जी का सबसे पहले आपको परिचय देते हैं कि आदरणीय मुकुल भाई जी, आप एक कुमार हैं। पिछले 30 साल से भी अधिक बाबा के यज्ञ में आप सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय एक फेमस मल्टी नेशनल कंपनी में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में एचओडी है और साथ ही आपने पुणे विद्यापीठ से काउंसलिंग में पीएचडी भी की है तथा आप हमारे जो यज्ञ की एक विंग है, स्पार्क रिसर्च विंग, उसके भी आप कोर कमेटी मेंबर है। अभी हमारे साथ नजदीक ही गणेश उत्सव आ रहे हैं, तो पुणे जो है वह अष्ट विनायक के लिए प्रसिद्ध है और गणेश जी को कहा गया है विशाल बुद्धि की देवता। तो ऐसे ही आदरणीय मुकुल भाई जी के विशाल बुद्धि से, उनके दिव्य बुद्धि के द्वारा इस प्रतियोगिता का एक नया इन्वेंशन बाबा ने करवाया है और इसका सभी हम लाभ लेंगे और इसकी जानकारी हमें आदरणीय मुकुल भाई जी देंगे। आदरणीय मुकुल भाई जी। शांति। सबसे पहले आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सत्र
अपने भाई बहनों के बीच रखे हैं, इसके लिए दीदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और खास अश्विनी बहन, वर्षा बहन जी और हमारे सोमनाथ भाई ये सुंदर सूत्र संचालन आदि करके ये आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस विषय पर हम एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद फिर कुछ अगर प्रश्न उत्तर हैं तो हम लोग लेंगे उस पर। हाँ, एक मिनट, ये प्रेजेंटेशन जैसे हम अपलोड कर रहे हैं, हाँ अभी आप देख पा रहे हैं प्रभु रत्न प्रतियोगिता। इसके बारे में इसका जो मूल उद्देश्य है वो तो ऑलरेडी अश्विनी दीदी बता दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह बढ़ाने का ये एक बहुत सुंदर तरीका है। ये यज्ञ में पहली बार हो रहा है। हमारे यज्ञ शुरू से जितना साल चली है ये प्रतियोगिता अनोखा है, क्योंकि ज्ञान योग धारणा सेवा से 16 कैटेगरी संपन्न प्रतियोगिता अभी तक नहीं हुई है। और इसके आधार से कई बाबा के बच्चे, बाबा को ऊपर बैठ के आवाज सुनाई देता है, बच्चे उल्हना करते हैं, बाबा हमारे अंदर बहुत सारे प्रतिभाएं हैं, हमारा कोई समझ नहीं पा रहा है, मुझे बाबा संगम युग भी पूरा हो रहा है, तो मेरा प्रत्यक्षता कब होगा, मेरी कलाओं का हम कब बाबा की सेवा में लगाएंगे, ऐसे कई बाबा के बच्चे उल्हना देते हैं। तो शायद बाबा ये उल्हना ऊपर से सुनकर ये प्रभु रत्न प्रतियोगिता के जो टीम है उनको उनके बुद्धि का रस्सी खींचा कि भाई तुम इस प्रकार के प्रतियोगिता प्रबंध करो, और जिसके कारण ये प्रतियोगिता बनी है। तो ये हम सभी बाबा के बच्चों के संगम युग पे अंत पे उल्हना मिटाने के लिए एक बहुत बड़े प्रतियोगिता है। और इसके मुख्य सबसे बड़ी जो विशेषता है, अहमियत है, वो ही है कि जो विशेषता आप पेश करेंगे व कलाओं को आप पेश करेंगे वो केवल आप तक, प्रतियोगिता तक या सौगात अवार्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तक सीमित नहीं है, लेकिन ये भारत और सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार तक ये पहुंचेगा। ये सबसे बड़ी अनोखा यूनिकनेस है जो और किसी भी तरीके से आप पहुंचा नहीं सकते हैं। राइट, तो चलते हैं इसके कुछ पैमाना क्या है वो समझ लेते हैं। पहला है ये भारत के बीके बाबा के बच्चों के लिए है, और ये प्रतियोगिता में आप हिंदी भाषा में भाग ले सकते हैं, मराठी में नहीं, हिंदी में भाग लेना होगा आपको, और अंग्रेजी में भी आप ले सकते हैं। और ये सारी प्रतियोगिता ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन पोर्टल का नाम है www.com, इस पोर्टल के द्वारा होंगी। अब जो बुजुर्ग भाई बहने माताएं सुन रहे हैं उनको लगेगा अरे भाई ऑनलाइन कंप्यूटर ये तो हमें तो कुछ आएगा नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे उसका मनसा बनाइए, मानस बनाइए, और उसके नियमावली को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए। बाकी कंप्यूटर वाला भाग जो है, आपके सेंटर के कोई युवा भाई बहने, हर सेंटर में कुछ युवा है, युवती है, यूथ है, तो वो लोग आपको करके देंगे। कंप्यूटर के लिए आप हिल नहीं जाइए। हाँ, तो इस बात का, आपके घर में भी बच्चे हैं, वो फटाफट आपको 2 मिनट में ये चीजें करके देंगे। और ये प्रतियोगिता ऑलरेडी शुरू हो गई है 15 अगस्त, अगस्त क्रांति दिवस से लेकर 15 अक्टूबर तक। हम लोग अभी लगभग 15 दिन हो चुका है, हमारे पास अभी केवल 45 दिन पड़ा हुआ है इसमें शामिल होने के लिए। इस प्रतियोगिता में कुल 16 कैटेगरीज हैं। हाँ, प्रतियोगिता में अलग अलग श्रेणियां जो हैं, कैटेगरीज हैं, वो 16 है, और वो ज्ञान योग धारणा सेवा से जुड़े हुए ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये कुल मिला के 16 कैटेगरीज हैं। इसके आगे हम आपको एक एक कैटेगरीज पर चंद शब्दों में बताऊंगा, और इस कैटेगरीज जो आप अभी ऐसे करना कि एक कागज पेन ले लीजिए और नोट कीजिए जो कैटेगरी आपका मन भावन है, जिस कैटेगरी में आप खुद भाग लेना चाहते हैं, उस कैटेगरी को नोट डाउन कीजिए। और खास हम आपके आम रूप से देखते हुए, हमारे टीचर बहनें भी साथ में जुड़े हुए हैं, सेवादारी मुख्य भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपको कुछ कैटेगरीज पर थोड़ा अंडरलाइन कराएंगे कि टीचर बहनें, भाई बहनों को इस कैटेगरी में आसानी से आप उनको ये शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी बात, ये 16 कैटेगरीज में से आप किसी भी कैटेगरी में भाग ले सकते हैं,
एकाधिक, एक से अधिक कैटेगरी में भी भाग ले सकते हैं, सारे के सारे कैटेगरी में भी भाग ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं है। और इसमें पढ़ा लिखा होना नहीं होना, इसका कुछ भी उम्र का सीमा होना, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। तो आइए हम कैटेगरी शुरू करते हैं। पहला कैटेगरी जो है, 1 नंबर कैटेगरी जो है, जब हम सेवा के लिए कोई संस्था में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में सेवा करने के लिए जाते हैं, या कोई ऑफिसेस में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, तो कई बार वो टॉपिक देते हैं सेवा केंद्र को कि भाई आप तनाव मुक्त जीवन पर 1 पौना घंटा या 1 घंटा लेक्चर कीजिए। और जैसे हम अभी पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे भाई बहनें पावर पॉइंट के इस्तेमाल करते हुए वो विषय को पेश करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया पावर पॉइंट बनाना होगा, एक कोई अच्छे सेवा के टॉपिक पर आपका बनाया हुआ पावर पॉइंट आप इस सेवार्थ यहाँ पे पेश करेंगे, जो कि 1 पौना घंटा से 1 घंटा के दरमियान का हो। तो पावर पॉइंट, प्रिपेयरिंग अ पावर पॉइंट, इधर उधर से कॉपी करके नहीं, यूट्यूब से उठा के नहीं, लेकिन आप खुद बनाएंगे पावर पॉइंट एक सेवा के, कोई भी सेवा के टॉपिक पर 1 पौना घंटा से 1 घंटा के उपयुक्त, और उस पावर पॉइंट को यहाँ आप सबमिट करेंगे। ये हो गया कैटेगरी नंबर 1। तो आप कैटेगरी का नंबर भी नोट करना, और ऊपर जो लिखा है सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं कैटेगरी नंबर 2। ये तो बहुत सुंदर कैटेगरी है, हर एक बाबा का बच्चा कर सकता है। इसमें आपको कुछ नहीं है, ईश्वरीय सेवा में सुधार हेतु आपको केवल सुझाव देना है, राय देना है, आइडिया देनी है, केवल सलाह देना है, सुझाव देना है, दैट्स ऑल। आपको उसका कोई सबूत आपको कोई सबूत नहीं देना है कि ये सुझाव जो है ये काम करेगा या नहीं करेगा। और सुझाव आप कैसे देंगे? 2 तरीके से दे सकते हैं। एक है 5 मिनट का खुद का वीडियो बनाइए बोलते हुए आपका जो सुझाव है, या तो लिखत में 200 शब्दों के अंदर लिखत में टाइप करके उसको आप ऑनलाइन इसमें सबमिट कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरा तो 5-6 सुझाव है देने का। हाँ, आप 5-6 सुझाव, लेकिन सबको अलग अलग आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं 5 के 5 एक साथ आप सबमिट करेंगे, 5 ही अलग अलग फॉर्म भरना है आपको और सबमिट करना है। फॉर्म कैसे भरना है वो हम लास्ट में दिखाएंगे। तो ये है राय बहादुर कैटेगरी। हम सब राय देने में बहादुर हैं। हम लोग बहनों को बोलते रहते हैं, बहन जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करायला पाहिजे, तसा करायला पाहिजे। तो जितना भी हमारा सुझाव है, अच्छे सुझाव है, आपके सेवा केंद्र के लिए नहीं केवल, लेकिन कोई भी बाबा के घर के लिए ऐसे कोई अगर सुझाव है तो आप यहाँ दे सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3, प्रदर्शनी समझाना। बाबा के जो मुख्य चित्र हैं, झाड़, गोला, त्रिमूर्ति, अष्टशक्ति, आत्मा, परमात्मा, 3 लोक, ये सब जो बाबा के ओरिजिनल चित्र हैं, कोई विंग्स के चित्र नहीं, उसमें से कोई भी एक चित्र उठा लीजिए। उस चित्र के बाजू में बैठकर, जैसे आप कोई प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, मेला में खड़े होकर समझाते हैं, उसी तरीके से आप समझाएंगे। 5 मिनट के अंतर, 5 मिनट के अंदर आपको एक चित्र समझाना है, बेहतरीन तरीके से समझाना है, और 5 मिनट में उस चित्र को पूरा अच्छी तरह से समझाना। तो ये सुन के आप कल से वीडियो बना, और उसका वीडियो निकालना है। और ये सुन के आप कल से वीडियो बनाना नहीं शुरू कीजिए, आप पहले उसका नियमावली पढ़ेंगे। नियमावली कहाँ है और लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको। नियमावली का एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हिंदी में लिखी हुई है। उसके बाद आप अपना वीडियो बनाना शुरू करना। ये 3 अच्छा, आपका दिल हो रहा है नहीं मैं एक चित्र नहीं, मैं 3-4 चित्र समझाऊंगा, सभी में मैं अच्छी तरह समझाता हूं, तो आप कर सकते हैं। चारों चित्रों को आपको ज्यादा चित्र करना है कर सकते हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग सबमिट करना है। नेक्स्ट इज वैज्ञानिक विश्लेषण ज्ञान के बिंदुओं। आप जैसे कोई बहुत ये लॉजिकल है, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, सोचते हैं, चिकित्सक मन जिसको कहते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे जो हैं, 5000 साल का ड्रामा, इसका क्या सबूत है? श्री कृष्ण पहले या श्री राम पहले? हाँ, द्वापर में श्री कृष्ण या द्वापर में श्री राम आए हैं। सतयुग में श्री कृष्ण, लेकिन भक्ति में कहा जाता है द्वापर में श्री कृष्ण आए। इसका क्या सबूत है? तो इस प्रकार के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, किसी भी प्रकार के लॉजिक्स अगर आप दे सकते हैं, कोई रिसर्च की बातें ला सकते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान के कोई एक बिंदु को स्पष्टीकरण के लिए कर सकते हैं, तो ये कैटेगरी नंबर 4 है।
कैटेगरी नंबर 5 है एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन का कमेंट्री बनाना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, युवाओं के लिए, नॉन बीके युवाओं के लिए 10 मिनट का ऑडियो कमेंट्री बनाना। आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अगर भाग ले रहे हैं, तो प्रतिभागी का खुद का आवाज से होना चाहिए, कंप्यूटर वॉइस से नहीं, दूसरे कोई किसी के वॉइस से नहीं, लेकिन जो प्रतियोगी है उनके खुद के वॉइस से ऑडियो कमेंट्री होनी चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, वीडियो का इफेक्ट का जरूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर। छठा कैटेगरी है गेम्स। हाँ, दिव्य गुणों के आधार पर एक खेल का निर्माण करना, विकास करना। तो गेम्स के ऊपर ये कैटेगरी है, इसका लिखत डिटेल में दिया हुआ है, गेम्स के नियमावली देना है आपको, गेम्स के वीडियो देने हैं, गेम्स में कुछ अगर सामग्री लगेगा वो देना है, और गेम्स में कैसे मूल्यांकन होगा उसके बारे में जानकारी देनी है, और इस गेम्स में कौन सा दिव्य गुण उजागर हो रहा है, ये सब चीजें आपको पेश करना होगा, वैल्यू गेम्स। और बाद में ये जो गेम्स कैटेगरी है और एक खाना बनाने का कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी की किताब बनेगा। ये ऑनलाइन के वीडियोस भी बनेंगे और किताबें भी बनेंगी, ताकि बाबा के बच्चों को गेम्स की कमी ना हो। सेंटर में जैसे कहीं आप जाते हैं, कुछ एक्टिविटी कराने बोलते हैं, गेम्स कराने बोलते हैं, बहनों को भाइयों को सोचना पड़ता है, तो आपको एक गेम्स का संकलन मिल जाएगा। 6 नंबर और 12 नंबर कैटेगरी है खाना बनाना, वो वहां आएंगे बाद में, तो इसके ऊपर किताब बनेगी कॉम्पिटिशन से उसके बाद। 7 नंबर है, जैसे मैं बोला, युवाओं के लिए मेडिटेशन कमेंट्री। 7 नंबर है युवाओं के लिए योग शिविर, 3 सत्र वाला योग शिविर, जिसमें आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन और योग दर्शन, ये 3 लेसन जो हम लोग कराते हैं, आत्मा, परमात्मा और राजयोग, योग शिविर में, वो लेकिन नॉन बीके युवाओं के लिए, जिसे अनुभूति आधारित हो, उन्हें कोई गीता का भगवान को, उससे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अनुभूति आधारित हो, ताकि वो आगे जुड़े बाबा के घर से। 8 नंबर है ईश्वरीय गीत। बाबा के घर में आपके वहाँ गीत गाने वाले जो भाई बहने हैं, या कविता लिख कर गीत गाने वाले हैं, कविता हो सकता है और किसी का हो, गीत का लेख, गीतकार अलग हो चलेगा, संगीतकार अलग हो चलेगा, उसके गायकी आपका देखा जाएगा। तो जो गीत पेश करेंगे वो गीतकार, संगीतकार का नाम भी लिख सकते हैं, खुद बनाया है तो ठीक है, दूसरा किसी का लिया हुआ है तो उनका नाम लिखे, तो तीनों को प्राइज मिले। तो गायकी वो बाबा की गीत होनी चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, मराठी में नहीं, क्योंकि मराठी में जजमेंट नहीं हो पाएगा। हिंदी में गीत होनी चाहिए, बाबा के ज्ञान के अनुरूप, और ये जो संगीत है, म्यूजिक है, वो फिल्मी म्यूजिक ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। फिल्म का कोई गीत का ट्रैक मिलता है जिसको कराओके कहते हैं, तो फिल्म का ट्रैक बजाकर नहीं, आप तबला, हारमोनियम और कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आप कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश गीत होनी चाहिए, नई गीत। 9 नंबर है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, भारत के सड़कों को कैसे सुरक्षित बनाएं, उसके लिए आपकी इस कैटेगरी में 4 चुनौतियां दिए गए हैं आपको, 4 चुनौतियां, उसमें से कोई भी 2 चुनौतियों का आपको सुलझाना है और उस पर लेख लिखना है, या उस पर आपके विचार व्यक्त करना है, और जो बेस्ट विचार होगा वो विनर्स होगा। तो ये हो गया रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के ऊपर। 10वां कैटेगरी है गॉडली गिफ्ट। हमको बाबा के घर से बहुत सारे गिफ्ट्स हर बार मिलते हैं, काउंटर में भी बिकता है, तो नए कोई आइटम का निर्माण करना, ईश्वरीय सौगात का, जो कि बाहर वालों को भी दिया जा सके और बाबा के बच्चों को भी दिया जा सके। तो आपके जो आर्टिस्ट भाई लोग हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं क्रिएटिव चीज, तो वो भाई बहने इस पर जरूर भाग लें। 11 है ये आईटी वाले भाई बहनों के लिए है, युवाओं के लिए है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में काम करते हैं। तो 3D इस प्रकार के कुछ इफेक्ट्स देके कुछ चीज अगर वर्चुअल बनाना चाहते हैं, बट ऑलरेडी बनी हुई चीज को आप पेश नहीं करेंगे, नया आप अगर बन रहे हैं, अभी तक पेश नहीं हुई है, वो यहाँ आप कर सकते हैं। 12 नंबर कैटेगरी ये सभी के लिए है जो भी खाना बनाना जानते हैं। यहाँ टीचर बहनें भी पार्टिसिपेट करें, माताएं भी पार्टिसिपेट करें, जो भाई खाना बनाते हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। यहाँ है अग्नि रहित आहार का एक रेसिपी आपको बनाना है बाबा के लिए,
ठीक है। आप सोचिए कोविड जैसा हालत है जब कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ, आपको गैस भी नहीं है, सिगड़ी भी नहीं है, ऐसे कंडीशन, तो क्या करेंगे। और कई बाबा के बच्चे जब दूर गांव में जाते हैं और कोई देश में जाते हैं तो उनको ये तकलीफें होती है। तो ये तकलीफ से दूर करने का ये तरीका है कि अग्नि रहित आहार रेसिपी, जिसमें आग, हीटर, सोलर कुकर, सिगड़ी आदि बिना इस्तेमाल किए हुए आपको एक डिश बनाना है, एक व्यंजन बनानी है। उसका गाइडलाइंस भी लिखा हुआ है उस रूल में, क्या क्या चीज आप वापर सकते हैं। मुरमुरा वापर सकते हैं, पोहे वापर सकते हैं, मिल्क मेड भी वापर सकते हैं, क्या चीज नहीं वापर सकते हैं वो भी वहां दिया हुआ है। सेवई वगैरह वापर नहीं सकते हैं, तो क्या लिस्ट वापर सकते हैं क्या वापर नहीं सकते वो वहां दिया हुआ है। इसको आप जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर है। आप खाना बनाएंगे और किसी को बोलेंगे फोटो निकाले, वीडियो निकाले आपका, आपको बोलते हुए खाना बनाना है। और आपका शक्ल थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसे नहीं खाना आप कहीं यूट्यूब से डाल दिए उसको, ऐसा नहीं। आपका शक्ल आना चाहिए, क्योंकि आप अगर जीतते हैं अवार्ड तो आपका शक्ल मतलब आपको ही वहां बुलाना है, ऐसा नहीं और किसी ने बनाया और आप अवार्ड लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। तो आपका शक्ल आना चाहिए वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट है। और उसको बोलते हुए, और जो द्रव्य वस्तु लिए हैं उसका परिमाप क्या है, 100 ग्राम, आधा किलो, 3-4 पीस जो भी है वो सब जैसे होता है कोई भी रेसिपी वहां। तो इसमें जरूर आप मनसा बनाइए, बिना आग का किसी भी प्रकार का आहार बनाना। हाँ? बाकी आप कहेंगे भाई नींबू निचोड़ा में हो गया, नींबू शरबत, भाई इतना इजी तो सब बना लेते हैं। या हर बार आप पे मोड़ आ गया, उसके ऊपर मैंने नींबू निचोड़ा, थोड़ा कोथमीर डाला, थोड़ा टमाटर डाला और ऐसे ऐसे किया, हो गया चाट। इतना आसान भी नहीं। आप टिकिया बनाओ और कुछ ऐसे बनाओ, लड्डू बनाओ बिना कुछ, मतलब थोड़ा सा सुंदर चीजें बनाइए जो अनोखे हैं। ऐसे कुछ चीजें सोचिए बनाने के लिए, और बहुत सारे चीजें हैं। 13 नंबर, प्रक्रिया में सुधार। ये वो आइटम है जो सेवा केंद्र में जो ऑलरेडी लागू हुआ है, सेवा केंद्र का निर्माण से रिलेटेड, वहां के विधि विधान से रिलेटेड, या वहां के जो सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड, ऐसे कोई अच्छे चीजें आप लागू किए हैं जिससे दूसरे सेंटर्स को बहुत फायदा होगा। ऐसे कोई चीज अगर ऑलरेडी लागू हुई है, जैसे आपके वहां भी नया रिट्रीट सेंटर बनी है या सेंटर्स में भी है, तो ये चीज का यहाँ आप उसका वीडियो, उसका लिखत, उसका खर्चा, और वहां के निमित्त बहन जी जो है का टेस्टिमोनियल भी आना चाहिए, वो क्या कह रही है इसके बारे में, इस सुविधा के बारे में। मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा किस प्रकार की बातें यहाँ डालनी है। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बातें आप डाल सकते हैं, जैसे बिना पिलर का आपका हॉल बना है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप बिजली के बचत से रिलेटेड आपने कुछ अगर किए हैं अनोखा, वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये वेस्ट जो ओला कचरा है उसको प्रोसेस करके बायोगैस वगैरह कुछ जिससे बचत हो रहा है वो डाल सकते हैं, सोलर डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं इवन छोटा छोटा चीज, जैसे कई बार ये मच्छर भगाने के लिए एक प्लग पॉइंट पे हम लोग लगा देते हैं लिक्विड, उतना ही साइज का एक डिवाइस है, जिस डिवाइस के आधार से आपका मतलब सेंटर के अंदर के जो हॉल में आप उस डिवाइस को लगा देंगे प्लग में और ऑन कर दिया, तो वहां किसी का भी मोबाइल के में सिग्नल सप्रेस हो जाएगा, किसी का भी मोबाइल चलेगा नहीं। तो मोबाइल जैसे कई बार भट्टी में बजते रहते हैं, मुरली के बीच में कॉल बजते रहते हैं, तो उनका सभी का मोबाइल शांत। हाँ, वो डिवाइस लगा दिया, कोई बोलना नहीं पड़ेगा भाई अभी मौन रखो, मोबाइल का मौन रखो, ये सब बोलने का जरूरत नहीं। आपने वो डिवाइस साथ ऑन किए, पूरा के पूरा हॉल में मोबाइल बजेगा ही नहीं। फिर मुरली हो गई या भट्टी हो गया, आप उसको ऑन किया, चालू हो जाए। अब सोचिए कोई आपके निमित बहन जी को फोन करना है, भाई गेस्ट कहाँ तक पहुंचा, तो बहन जी का भी तो डिवाइस वो सप्रेसर हो जाएगा, तो आप उस स्विच को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लीजिए, एक फोन कर लिया फिर से आप उसको ऑन कर दिया। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सुविधाओं से रिलेटेड, जैसे आज जलगांव सेंटर में आपको लिफ्ट लगाने की सुविधा के लिए सोचना पड़ रहा है। भारत के 2-3 ऐसे सेवा केंद्र हैं जहां बहुत अड़चन के बावजूद भी उन्होंने शाफ्ट लिफ्ट या चेयर लिफ्ट का प्रबंध किया है। तो ये आइडिया अगर हम लोग को मिले या नेट से हम लोग देखें तो ये हम ले सकते, लेकिन नेट से आपको लेना नहीं है, आप अगर लागू किए हैं तो ही आप यहां इसको चढ़ाएंगे। ये हो गया प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैटेगरी 13।
अब आते हैं कैटेगरी 14, ज्ञान योग धारणा सेवा में निपुणता भाई बहनों के अंदर कैसे बढ़ा है। इसके लिए सालों साल आपने कोई विधि अगर आजमाए हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन सेंटर में अगर आजमाया गया है, गीता पाठशाला में आजमाई गई है, उसका रिजल्ट अच्छी मिली है, तो आप उसको यहाँ पेश कर सकते हैं। 15 नंबर सबसे प्यारा टॉपिक है और इसमें अभी 100 से ऊपर, मेरे ख्याल से 125 से ऊपर पार्टिसिपेंट आ गए हैं, इसमें नाम लिखाए हैं ऑलरेडी। और वो है एक बैठक में आपको हिलना नहीं है, एक बार आपने बैठा 3 घंटा योग में बैठना है बिना कोई हलचल का, एक रस योग में रहना है। और आपको कैसे चेक किया जाएगा, इसमें जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं जूम के द्वारा, तो उसी तरीके से आपके दूसरे साइड में जजेस रहेंगे। और जैसे मैं अपना वीडियो अभी बंद कर दूंगा तो मैं आपको देख पा रहा हूं लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से आपके सामने सेंटर में आपके सेंटर के भाई बहने दीदी आपको मदद करेगी। आप सेंटर पे आके बैठेंगे बाबा के घर में योग करने के लिए। आप चेयर में बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, इजी चेयर में बैठ सकते हैं, या पैर फोल्ड करके योगी के रूप से जमीन पे बैठ सकते हैं, टेका लेके बैठ सकते हैं। कैसे बैठना है आपका चॉइस, लेकिन आपने जब बैठा शुरू हुआ, अब तब से 3 घंटा आपको एक रस बैठना है और आपका 4 चीजों का अवलोकन सामने वाला करता रहेगा दूर से। उनको आप देख नहीं पाएंगे, वो कैमरा अपना बंद रखेगा, लेकिन वो आपको देखता रहेगा। वो देखेगा आपके आंखें, आपकी दृष्टि, आपके शक्ल के एक्सप्रेशन, शांति, शक्ति, आनंद दिखाई दे रहा है नहीं, आपका श्वास कितना फूल रहा है वो देखेगा, आपके हरकतों को देखेंगे, आप हिल रहे हैं या नहीं, हलचल हो रहा है या नहीं, या सो गए या नहीं, झुटका आ रहा है या नहीं, वो आपको अवलोकन करेगा। और 3 घंटा अगर आप पूरा करेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर क्रिस्टल का सौगात मिलेंगी जो आपको प्राप्त होगा। और उसमें से एक्यूरेट रूप से जो 3 घंटा करेंगे, सबसे बेहतरीन जो 3 लोग होंगे 3 घंटा योग कैटेगरी में, उनको तो आबू में बुला के बड़े स्टेज में बड़ों के हाथ से सौगात मिलेंगी। तो ये है 3 घंटा एक रस योग में रहना। नाउ आप सोच रहे हैं हाँ इसमें मुझे बैठना है, तो आप अभी खुद को पूछिए आप कितना देर एक रस बिना हलचल का, पैर हिला के, हाथ हिला के, हाथ हिलाना मतलब आप सोचिए हाथ का ये पोजीशन में योग में बैठे हैं, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो भी इसको हिलाना माना जाए, आप अगर उंगली को ऐसा किया तो भी ये हिलाना माना जाए। तो आपको हिलना ही, एक रस अशरीरी अवस्था में बैठना है, शरीर छोड़ दिए। तो सवाल उठता है कि कितना देर आप बैठ सकते हैं। सोचिए आप अभी 1 घंटा बैठ सकते हैं, तो 1 हफ्ता 10 दिन में उसको 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, जब आप 2.5 घंटा तक बैठ पा रहे हैं तब इसमें अप्लाई कीजिए। तो ये आप मनसा बना लीजिए और वहां बहुत सुंदर गाइडेंस दिया हुआ है कि बैठने की तैयारी में क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। खाली पेट में बैठिए और वॉशरूम जा लीजिए, ज्यादा पानी नहीं पीजिए ताकि आपको वॉशरूम जाने का ऐसे जरूरत हो, और ठीक से आराम से बैठिए। तो ये सब कुछ गाइडेंस वहां दी हुई है। और अभ्यास कैसे करना है, आप 2 चीजें कर सकते हैं कि आधा घंटा का 6 अभ्यास ले लीजिए जो आप करेंगे। हाँ सोचिए, फरिश्ता स्वरूप, फिर बीज रूप, ऐसे जो भी है। या तो एक अभ्यास को 18 बार कीजिए, 15 मिनट का कोई एक अभ्यास ले लीजिए। हाँ, आकारी स्वरूप का ड्रिल, ये 15 मिनट का एक बार कीजिए और यही चीज को 18 बार रिपीट कीजिए। हाँ, या 10 मिनट का ले लीजिए, 10 मिनट का 18 बार रिपीट कीजिए तो 3 घंटा हो जाएगा। तो ये युक्तियां हैं, बहनों को, भाई बहनों को तैयार करना है, जो आपके योगी तो भाई बहन माताएं हैं उनको तैयार करना है। इसका नियमावली अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसमें तो बाबा के बच्चों को तो भाग लेना ही है। सेंटर का माहौल बदल जाएगा कंप्लीटली, ये जो जहां जहां ये हो रहा है, तपस्या हो रहा है, बहुत सुंदर माहौल बन गया। और आखिरी कैटेगरी है, 16वां कैटेगरी है कि योग में एकाग्रता का मूल्यांकन। ये सेंटर स्तर पे हो, ये अकेला का वश की बात नहीं है। वो ये है कि आप योग में, हम योग में बैठे हैं तो मेरी एकाग्रता का पैमाना कितना है, और मैं दोबारा योग में बैठ रहा हूं उस टाइम मेरी एकाग्रता कितनी है। इसको नापने के लिए कुछ यंत्र है क्या, कुछ चार्ट है क्या, कुछ चेकिंग का विधि है क्या, मैं कैसे खुद समझू मेरी एकाग्रता कितनी है।
और मुझे देखने वाले कोई सीनियर कैसे समझे कि ये भाई अभी कितना गहराई में है, योग के कितने गहराई में है, तो उसका स्केल का निर्माण करना, ये है 16 नंबर कैटेगरी। 16 नंबर कैटेगरी वो भाई बहनें ले या वो सेवा केंद्र ले जहां पढ़ी लिखी भाई बहनें हैं और पढ़ी लिखी के साथ बड़े योग युक्त है, बड़े निश्चय बुद्धि है, एक बाप दूसरा ना कोई, उतना ही लगन और उतना ही बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि मम्मा जैसी और उतना ही लगन मम्मा जैसी, दोनों होना चाहिए तो ही इस कैटेगरी में भाग ले, नहीं तो दूसरे कैटेगरी देख लीजिए। तो ये हो गया 16 कैटेगरी। अब सारांश में मैं आपको अभी पोर्टल दिखाऊंगा, उसके पहले बता लेते हैं आपका मूल्यांकन कैसे होगा। हर आइटम जो आप पेश करेंगे उसका 100 मार्क्स पर मूल्यांकन होगा और 3 जजेस आपको देखेंगे और उनके जो औसत स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो आपको प्राप्त होगा। और भारत से सभी जगह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सब पेशी ऑनलाइन प्रभुरत्न.com पोर्टल में आप सबमिट करेंगे और पोर्टल में जजेस अपने समय पर देखेंगे, देख के आपको स्कोर देंगे। और ये प्रतियोगिता जैसे बताया गया 15 अक्टूबर तक चलेगा, तो स्कोर तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा लेकिन आपके पास पहुंचेगा नहीं, जजेस उसी टाइम, तो एक आध दिन जिस दिन आप पेश किए उसी टाइम स्कोरिंग हो जाएगा, परंतु 15 अक्टूबर तक वो वेट करेंगे और 1 नवंबर के तारीख को आप सभी का किसका नंबर आया है वो सारा स्कोर पेश किया जाएगा। कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, किसका क्या नंबर, सारे नंबर पेश किए जाएंगे। और जो हर कैटेगरी में ये जो 16 श्रेणियां हैं, 16 श्रेणी में से जो अव्वल 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर श्रेणी का, 16 श्रेणी और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हर श्रेणी के लेने वाले कुल 48 भाई बहने माताओं को आबू महायज्ञ में बुलाया जाएगा। हमारे बड़ों से, दादियों से, दीदियों से, बड़े भाइयों से बहुत सम्मान के साथ ये सौगात मिलेंगी, जिसमें आपको प्रभु रत्न, देश के लिए भारत रत्न और बाबा के भगवान के बच्चों के लिए प्रभु रत्न का पत्रा फलक मिलेगा, खूब सारे नए सौगातें मिलेंगी और साथ साथ ये बहुत खूबसूरत जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये ट्रॉफी मिलेगी। ये बहुत अनोखा ट्रॉफी है, ये होलोग्रामिक व्यू है ट्रॉफी। सारे मुंबई में एक मशीन है, सारे महाराष्ट्र में ये ट्रॉफी बनाने के एक ही मशीन है। अब मुंबई जैसा नरदेशावर शहर में ये ट्रॉफी बनाने का एक ही मशीन है जहां पे सब भेजते हैं बनाने के लिए। बहुत यूनिक ट्रॉफी होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, कौन से कैटेगरी पर आप जीते हैं और ब्रह्मा कुमारी वो लिखा हुआ रहेगा। तो ये हो गया पुरस्कार। अब आते हैं कि भाई हमारी दीदियां कहेंगी, बहनें कहेंगी, भाई हमारे भाई बहनें कर रहे हैं, हमारे लिए क्या, बाबा के घर के लिए क्या। तो बाबा के घर के लिए एक सेवा केंद्र या उपसेवा केंद्र से अगर 20 सबमिशन आती है, यानी 20 भाई बहनें पेश करते हैं, या हो सकता है एक भाई बहन एक से अधिक पेश कर रहे हैं, कुल मिलाकर 20 सबमिशन अगर आया तो आपको प्रभु रत्न ये क्रिस्टल के अवार्ड मिलेंगे, आप सजा के रखेंगे बाबा के घर के लिए। और सब जोन टोटल मीनाक्षी दीदी जी के सभी जुड़े हुए सेंटर से कुल मिलाकर अगर 100 एंट्रीज आ जाएं तो दीदी जी को बहुत सुंदर ट्रॉफी जलगांव सब जोन के लिए नाम सहित जलगांव सब जोन को सम्मानित किया जाएगा। और 100 कुछ भी नहीं है भाई साहब, अगर आप बांट लेते हैं, दीदी के पास कितने सारे सेंटर्स हैं, अगर आप 20-20 एंट्रीज तो कुछ भी नहीं। हाँ, कोई गीत बना रहा है वो 2 गीत बनाएगा। हाँ, वो योग में बैठने वाले तो ऐसे ही 3-4-5 भाई बहनें होते ही हैं। एक कोई आर्टिस्ट भाई होता है, वो गॉडली गिफ्ट बनाएगा। खाना बनाने वाले 3-4 माताएं इसका ट्राई लेंगे। एग्जीबिशन समझाने वाले 3-4 भाई बहनें होंगे। तो 20 तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े सेंटर्स के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं, आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, तो आप ये नंबर पर फोन कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको बाद में इसको मिल भी जाएगा, लेकिन इसका फोटो निकालना है आप निकाल सकते हैं, या आपको कुछ लिख के बताना है, पूछना है, तो prabhuratna24@gmail.com यहाँ आप फोन कर सकते हैं। और ये नंबर में हमारी मराठी बहनें ही हैं जो हैंडल कर रही है, तो आप उनको मराठी में भी पूछ सकते हैं। और प्रभुरत्न.com पोर्टल में जाने के लिए या तो आप यूआरएल में टाइप करेंगे प्रभुरत्न.com, या तो क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो भी आप
जा सकते हैं। अब हम आपको लाइव डेमो 1 मिनट के लिए करेंगे पोर्टल का, फिर आपके जो प्रश्न है कुछ वो हम लेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रभु रत्न पोर्टल का डेमो। ये आप देख रहे हैं प्रभुरत्न.com, ये अभी खुल रही है, रिफ्रेश कर रहे हैं इसको। और ये बाबा का पोर्टल है, आप देख रहे हैं ये प्रभु रत्न पोर्टल। 1 मिनट, हाँ, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे चीजें दिए गए हैं, जानकारी। आप अंग्रेजी है बोल के निराश नहीं हो जाना। आपको ये कैटेगरीज बटन पर दबाना है, और कैटेगरीज बटन पे दबाने के पश्चात आपको अलग अलग जो 16 श्रेणियां हैं, वो हर श्रेणी के टैब्स मिलेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग एक एक टैब का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्रदर्शनी समझाना। ये तीसरा नंबर, 3 नंबर में प्रदर्शनी समझाना है। तो प्रदर्शनी समझाने का टैब जब हम खोलेंगे तो हमें हिंदी में विस्तृत जानकारी एक पेज में लिखा गया है, नियमावली लिखी हुई है। पात्रता, साहित्य, प्रक्रिया क्या है, विजेता कौन कौन बन सकेंगे, लिमिटेशंस क्या है, भाषा कौन सी यूज करनी है, कैसे मूल्यांकन होंगी, और बख्शिश क्या मिलेगा, कुछ जरूरी सूचनाएं। और उससे भी बेहतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखने के बिना आप प्रदर्शनी समझाना, ये कोई भी प्रतियोगिता में नहीं लग जाइए। यहाँ दिया गया है कि जजेस जो है, आपको जो 100 मार्क्स की मूल्यांकन होंगी, उस मूल्यांकन किन बातों को सामने रखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए किया जाएगा। जैसे एग्जीबिशन समझाने के लिए कहा गया है, आपकी 5 मिनट में आपको समझाना है, लेकिन आपकी प्रस्तावना कैसे है, उस चित्र के आवश्यक बिंदुओं को आप कवर किए हैं या नहीं, कुछ अनुभव जुड़े हैं या नहीं, उसके अंदर नवीनता क्या है, आध्यात्मिक पुस्तकों का संदर्भ आप ले रहे हैं या नहीं, ज्ञान। अच्छा, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर करके हम लोग नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान का दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। आप सोचिए, समझा रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, इसमें दैनंदिन जीवन में उपयोग क्या है, सर्वव्यापी नहीं है, ये ज्ञान जानकर मेरे को जीवन में फायदा क्या होगा। तो वो अगर आप टच कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। आत्मा मन बुद्धि संस्कार संपन्न है आत्मा, तो वो जान के मुझे फायदा क्या होगा, मुझे सुख कैसे मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल उपयोग क्या है, और समय सीमा 5 मिनट के अंदर आपको समझाना है, तो ये 100 मार्क्स इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये नियमावली बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, और उसके बाद आपके मन में और कुछ प्रश्न रह जाए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इस पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां लिखा हुआ है, क्या हम अपने प्रस्तुति के लिए पहले से मौजूदा स्लाइड या टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये कुछ कुछ चीज दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी आपको जब आप सब कुछ नियमावली पढ़ के सब तैयार हो गया है, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। जब रेडी है सब चीज, आपका वीडियो या तो लिखत रेडी हो गया है, उसके बाद आप ये फॉर्म भरेंगे। बहुत आसान है, नाम, सेवा केंद्र, निमित कौन है आपके, कितना साल से ज्ञान में है, वो सब भरना है। दीदी जी को आप बताए हैं या नहीं बताए हैं, वो हाँ या ना करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक अपलोड करना है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, खास हमारी टीचर बहने और सोमनाथ भाई और सेवाधारी जो हैं, ये पोर्टल में डायरेक्ट अपलोड नहीं होगा। आपको अपना तैयार किया हुआ चीज गूगल ड्राइव में, अपना गूगल ड्राइव में सेव करना है, और केवल गूगल ड्राइव के लिंक यहाँ अपलोड करना है, ताकि ये पोर्टल हल्का रहे। नहीं तो बड़े बड़े वीडियोस आ जाएंगे, ये पोर्टल तो जाम हो जाएगा। इसके लिए तो आपको केवल लिंक शेयर करना है, ताकि जजेस इसको देख सके, और फिर आप यहाँ इसको सबमिट करेंगे, और आपके पास ईमेल में कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका सबमिशन ठीक हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात, वही ध्यान रखना, सभी कैटेगरीज में आपको जाना है, और उसको खोल के आपको उस कैटेगरीज में जो जो आप पढ़ना चाहते हैं, नियमावली को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी हम रुकते हैं, और हाँ, ये कैटेगरीज जैसे मैं बताया, ये कैटेगरीज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है। आपको नियमावली को पढ़ के फिर ही आप सबमिट करेंगे।
तो हम अभी प्रेजेंटेशन को रुकाते हैं, अभी आपके प्रश्नोत्तर लेंगे। ओवर टू यू। ओम शांति। आदरणीय भाई जी ने बहुत ही बारीकी से सभी बातें बहुत अच्छी तरह से सुनाई है, समझाई है। मैं समझता हूँ भाई जी, यहाँ पे जलगांव सब जोन के पार्टिसिपेंट पर मैंने नज़र डाली है, तो आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, तो हम सभी की ओर से जरूर आश्वस्त करते हैं कि 100+ हमारी एंट्री जरूर होगी, क्योंकि बहुत यहाँ अच्छा, पे एक होना ही चाहिए, इतना थैंक यू उमंग थैंक यू उत्साह वाले जोन है, होना ही जी। चाहिए। हाँ, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ मिलन भाई भांबरे, लक्ष्मण भाई और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जैसे जैसे जिक्र किया आपने कि एक भाई जो है बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, एक से अधिक एंट्री जरूर आएंगी। कुछ प्रश्न होंगे तो मैं चैट बॉक्स में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न जो रेडीमेड आया है पहले ही, तो मैं पहले उसको लेता हूँ, फिर बाद में हम जो भी चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे क्वेश्चंस, तो उसको एक एक लेंगे। जी तो जी। एक क्वेश्चन था कि भाई जी, पूरे भारतवर्ष में 16 कैटेगरी है और केवल 48 उसके ये है ट्रॉफीज है या बख्शीश है। मुझे लगता है, मैंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे लगता है ये फिगर बहुत कम होगी, क्यों जजेस के लिए भी दिमागमारी ज्यादा होगी। तो क्यों ना इसको थोड़ा विस्तृत किया जाए, कुछ स्प्लिटिंग किया जाए, कुछ ऐसी बातें वहाँ पे है कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जो जिसको एज के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं, या जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रूरल अर्बन ऐसे कुछ स्प्लिट कर सकते। तो जरा विस्तृत रूप से आप इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हमारे सभी भाई बहनों को मिलेंगी, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जी भाई जी। तो वो तो पहली बात हो गया। दूसरा चीज, जो 3 घंटा योग वाला कैटेगरी है, वो जो भी भाई बहन माताएं सारा भारत में जितने भी भाई बहन माताएं कंप्लीट करेंगी, उनको एक बहुत सुंदर सा अवार्ड मिलेगा, क्रिस्टल वाला ट्रॉफी जो लिखा रहेगा, बहुत सुंदर अवार्ड है, वो आपको सभी को मिलेगा सिर्फ उस कैटेगरी में। तीसरी बात यह है कि हम अवार्ड के लिए क्योंकि सेवा नहीं करें, क्योंकि हम उस चीज का लक्ष्य रखें, इसके लिए सेवा करें। और आपको ज्ञात हो, ये टोटल कंपटीशन करने के लिए अवार्ड के लिए केवल 7 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। अवार्ड के लिए, केवल अवार्ड के लिए अराउंड 5.5 लाख रुपया अवार्ड के पीछे खर्चे हो रहे हैं, राइट। तो भारत से इतने सारे, कोई अगर उतना अच्छा नहीं किया है, परंतु उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो वो ठीक नहीं होगा, इसके लिए वो नहीं किया गया है। और आप अपने सारे चीजें जो आप पेश कर रहे हैं, जो BK1 ऐप है, 1 नवंबर के बाद BK1 ऐप में आप अपने पेशी देख सकेंगे कि आप अगर कोई सुझाव दिए हैं, कोई गेम दिए हैं, कोई नए गीत बनाए हैं, वो सब BK1 ऐप में सारा भारत क्यों सारे विश्व के बीकेस देख सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे, कोई गेम अगर आप बनाए हैं। तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। मैं ये समझता हूं कि अगर बहुत अच्छे कुछ पेश हुए हैं, हम लोग स्कोर शेयर करेंगे, और जलगांव लेवल पे मीनाक्षी दीदी के हाथों से हम लोग उन भाई बहनों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं जो जलगांव लेवल पर, अपने सब जोन लेवल पर बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे पेश किए हैं, उन्हों को भी हम लोग उमंग उत्साह या प्राइज दिला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण किया आपने। इससे एक पता पड़ गया है कि आप पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट हर एक को देना चाहते हैं, और दूसरी जी बात, हर एक की जो कलाकृति है उसको वेबसाइट पर या कहीं ना कहीं ज्यादा स्थान दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया है भाई जी, डॉक्टर अंकुश कोलते जी जो आई सर्जन है हमारे, एक व्यक्ति को एक कैटेगरी में कितनी मिनिमम एंट्री हम दर्ज कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सो मिनिमम एंट्री तो आप एक कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट, बिकॉज हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस पोर्टल डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएंगे, तो कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर 10 सबमिशंस करना चाहते हैं तो 10 भी कर सकते हैं, 10 को इंडिविजुअल फॉर्म भर के करना होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, माना ये बात क्लियर है कि एक से एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी भी पार्टिसिपेंट हो सकता है। जिस प्रकार से कोई क्ले आर्ट करता है, कोई सिंगिंग सॉन्ग करता है, कोई जिस प्रकार से गॉडली गिफ्ट बनाना चाहता है, और रेसिपी भी कर सकता है। वो अगर तो 15 अलग अलग गॉडली गिफ्ट का नजारा पेश करना चाहता है तो 15 सबमिशंस कर सकते हैं गॉडली गिफ्ट कैटेगरी में, क्या ऐसा भी बात कर, है। कोई दिक्कत नहीं। मिलन भाई सुन रहे हैं आप?
मिलन भाई वो एचओडी डिपार्टमेंट है उनका, बहुत अच्छे है जी मिलन भाई। और जी। वो क्ले आर्ट का उनका स्पेशल वहाँ पे कॉलेज है। हाँ, ओके, तो दूसरा सिर्फ प्रश्न है भाई जी। नियमावली को ठीक से पढ़ लीजिएगा। हाँ मिलन भाई, क्ले जी आर्ट गॉडली गिफ्ट के रूप से चल सकेगा, यानी नियमावली थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी। जी भाई जी, दूसरा क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव की बात आपने कही है, बहुत सारे भाई बहनों को कंप्यूटर का म्यूट अनम्यूट भी नहीं आता है, और फिर गूगल ड्राइव की थोड़ी दूर की बात होगी, तो क्या टेक्निकल सपोर्ट हमें मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, कंप्यूटर का क जानने का भी जरूरत नहीं, गूगल का ग तो बाद में, क ख ग गूगल तक जाना ही का, आपको कंप्यूटर का क जानने का भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खोलना भी नहीं है आपको। आप सिर्फ मन से, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ईश्वरीय सौगात कोई बना रहा हूं, मैं किसी को अपने कोई युवा सेवाधारी को बोलूंगा, भाई को बोलूंगा, भाई मेरा वीडियो निकालो इस तरीके से, आवाज ठीक से वो भाई वीडियो बना के देगा। फिर हम उनको बोलेंगे भाई अभी इसको हमारा फॉर्म जरा भरवाओ और प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में चढ़ाओ, तो वो भाई खुद ही पढ़ लेगा कहाँ ये, अच्छा फॉर्म भरवाना है, बोलेगा अच्छा नाम क्या है बताओ, फोन नंबर क्या है बताओ, ज्ञान में कितना साल है, वो सब भर के देगा और वो अपने गूगल ड्राइव में डाल देगा, डाल के फिर चढ़ा देगा। सोचिए आप, टोटल जलगांव वालों का एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ सोमनाथ भाई के पास अगर गूगल ड्राइव है तो सोमनाथ भाई सबकी तरफ से चढ़ा देंगे, एक एक करके अपना अपना जो है वो चढ़ा देंगे। तो सबको जानने का जरूरत नहीं, और ये असंभव है, जलगांव जैसा इतना प्रोग्रेसिव जगह में एक सेंटर में एक तो कम से कम भाई या बहन होगा जिसका गूगल पोर्टल, गूगल ड्राइव पोर्टल होगा, तो उससे कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ये सपोर्ट टीम है, जो फोन नंबर है उसमें भी अगर मदद मांगेंगे तो हो सकता है। लेकिन कोई 80 साल के बुजुर्ग माता फोन में बोले कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका घर वालों को फोन देना है, उनको हम लोग बता देंगे कैसे करना है। ठीक है। हेलो। बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण दिया आपने। ये क्वेश्चन था दूसरी मीटिंग जो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन की थी प्रभु रत्न की, वहां का क्वेश्चन था। और लेकिन आपने जैसी बात जिक्र की है कि टेक्निकल अगर सपोर्ट किसी को चाहिए, तो मैं सदैव हाजिर हूँ जलगांव सब जोन के लिए। मैं इन सभी की जो ये होगी अपनी प्रस्तुतियां होंगी, उसको अपलोड करने में मैं उसकी जिम्मेवारी ले सकता हूँ। और किसी को, अभी ये तो मेरे पास जितने प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। ग्रुप में जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा, आप या तो हैंड रेज करें, या तो चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, या तो अपने खुद को अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने सभी को अपना एक अधिकार रहता है अनम्यूट करने का, वो दे दिया है। अब आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ मिलन भाई पूछिए, आप खुद को अनम्यूट कीजिए पहले। यस। हाँ करते। हाँ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति मिलन भाई। नहीं, कुछ क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं, पूरा क्लियर है मेरा। ट्रॉफिस के बारे में पूरा क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी, बहुत ठीक है, अच्छा। वो सब हाँ सब बढ़िया बनाएंगे। अच्छा, मैं एक सिर्फ ऐसा था मेरे चल रहा है अंदर कि उसका कुछ कॉस्टिंग इफेक्टिव करना है क्या, कैसा करें? हर एक चीज के लिए मार्क्स रहेगा, और आपको माना अगर आप ज्यादा संख्या में बनाएंगे तो एक आइटम का कॉस्ट कितना पड़ेगा उसका लिखत भी बनाना होगा। तो हाँ आप क्योंकि ये गॉडली गॉडली गिफ्ट जो है वो शायद 12 नंबर है। आ, बराबर। हाँ, तो वो आप नियमावली पढ़ लीजिए, उसमें बहुत स्पष्ट रीति से लिखी हुई है। जी भाई और जी। अगर आपका गिफ्ट अच्छा लगा जी जजेस को, तो आपको तुरंत ऑर्डर देगा 200 पीस बनाने के लिए। वो जी भाई जी जी। खर्ची भी देगा यज्ञ की तरफ से, क्योंकि वो बड़ों को बांटना है। जी भाई जी। तुरंत आपके पास कॉल आएगा, भाई 200 पीस चाहिए ये बना के, क्योंकि बड़ों को फिर आबू में बांटना है। ऐसा है। जी जी हाँ, भाई। तो आप बोलेंगे नहीं जी मेरा तो एक पीस बनाने में 7 दिन लगा है, तो वो भी लिखना होगा कितना हाँ समय लगाए हैं, और ये एक पीस बनाने में खर्चा कितना आएगा, वो सब जी भाई। मेंशन करना होगा, वहां दिया हुआ है। आप नियमावली पढ़िए, एकदम खुला किताब की तरह स्पष्ट है। जी भाई जी। ओम एक क्वेश्चन आया है भाई जी मंगला दीदी जी से, कि ये पूछना चाहते हैं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? ओम शांति मंगला बहन। पीपीटी प्रेजेंटेशन का वो 3 नियम है दिए हुए हैं, वो 1 नंबर कैटेगरी है पीपीटी प्रेजेंटेशन का।
पौना घंटा से 1 घंटा के अंदर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के अंदर हर स्लाइड में क्या बताना है वो लिखत होनी चाहिए, और एक डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक टेम्पलेट है, एक एक्सेल फाइल है, उसको भरना है, और एक 5 मिनट का वीडियो बनाना है कि पीपीटी का स्टोरी लाइन क्या। आप उसको पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, नियमावली पढ़िए, उसमें एकदम क्लियर है। अदरवाइज मेरा नंबर तो आपके पास है मंगला, आप कॉल कर सकते जी भाई, थैंक यू। अभी किसको कुछ प्रश्न होता तो ठीक है। डॉक्टर विशाखा बहन जी, आपको कुछ पूछना है? डॉक्टर अंकुश भाई। ओम शांति भाई। हैं। हाँ जी काजल बहन। एक कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा बार कितने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? जैसे कुकिंग का है तो एक डिश, 4 डिश। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बताया, वो पहले डॉक्टर साहब पूछे थे कोई, जी तो जी। इसमें कोई सीमा नहीं है। आप हजारों डिश भी अपलोड कर सकते हैं, बट 1000 बार अलग अलग अपलोड करना हो। ठीक जी है थैंक। बहन। और किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट कीजिए खुद को और पूछ लीजिए। पहले नाम बताइए, अपना सेंटर बताइए और फिर क्वेश्चन पूछिए। अगर किसी के कुछ प्रश्न नहीं आए तो हम आगे की कार्यवाही करेंगे, क्योंकि भाई जी ने मुझे जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होगी? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक। ओके भाई जी। तो भाई जी ने जो मटेरियल मुझे दिया है, मैं अपने सभी जो कंसर्न ग्रुप है जलगांव सब जोन के, उसमें ड्रॉप करता ही हूँ। और वेबसाइट पे काफी अच्छी तरह से हिंदी में उसको अंकित किया गया है, तो मैं समझता हूँ सेल्फ एक्सप्लोरेटरी वेबसाइट बनाई है। मुकुल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी आगे की कार्यवाही के लिए हमारी जलगांव सब जोन की प्रेरणा स्रोत और पूरे ही यज्ञ के हमारे एक कहो फाउंडेशन, हमारी आदरणीय मीठी मीठी राजगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया आप आशीर्वचन के तौर पे हमें संबोधित करेंगे। मीनाक्षी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मुकुल दीदी। भाई ने बहुत अच्छी तरह से हम सबको अच्छी गाइड किया, और हम जलगांव निवासी सभी जोन के भाई बहन इसका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और प्रतियोगिता में भाग लेकर प्राइज लेंगे। ये मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। और आपने भी अच्छी तरह से हमको समझाया। वहाँ मधुबन में मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन जितना अभी समझ में आ रहा है, इसके लिए मुकुल भाई का मैं बहुत बहुत ये स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड किया है। और हम इसमें प्रतियोगिता में सब भाग लेंगे। और मैं ये समझ रही थी कि हम 3 घंटा जब योग करेंगे एकदम स्थिर होके, तो एक ही कर सकते हैं क्या कि 2-4 करना पड़ेगा हम? नहीं दीदी, अकेले भी बैठ सकते हैं, और अच्छा होगा कि एक बैच में 3-3 बैठे, क्योंकि कैमरा में 3 से ज्यादा ठीक से नहीं आएगा, तो उनके हर हलचल को भी देखना है ना, तो 3 से ज्यादा नहीं आएगा। तो 3-3 के बैच में बैठ सकते। प्रैक्टिस के टाइम पे तो भले एक साथ जैसे सामूहिक योग होता है, नुमा शाम अमृत वेला जो भी है वो करें, लेकिन ये कंपटीशन के दौरान या तो वो अकेला बैठे या तो 3 लोग बैठे एक साथ, 3-3 बैचेस में बैठे ऐसे। हम लोग भी इसका अभ्यास करेंगे। जी दीदी, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कहा। आप सदा हमको ऐसे गाइड करते रहो नहीं नहीं, और ये हम तो आप हमारी आप उन्नति। सभी बड़ों, बाय द वे आपको बताएं कि ये बड़ी बहनों के जो 100 125 बहनें मिलते हैं त्रैमासिक रूप से, हमारी मीनाक्षी दीदी जी उसमें शामिल हैं, और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से ही ये यज्ञ के तरफ से अप्रूव हुआ, और यहाँ तक हम लोग रोल आउट करके पहुंचे हैं। तो आप सभी दीदियों को प्रणाम और बहुत बहुत थैंक्स इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए। थैंक यू दीदी।
आपको भी थैंक यू। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय दीदी जी ने एक विश्वास जताया है कि पूरे ही हमारे जलगांव सब जोन में आपने जो मनीषा व्यक्त की है उसके अनुरूप हम भाग भी लेंगे और प्राइज भी जीतेंगे। दीदी ने बहुत बहुत ही बिल्कुल। आत्मविश्वास से कहा है कि हम प्राइज भी जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ भाई जी ये आप सबका हमारे पर अच्छा, कृपाशीष है। एक लास्ट में हम बता देते हैं, 16 नंबर कैटेगरी में कोई सेवा केंद्र अगर पार्टिसिपेट करता है जी और उनको अगर अच्छी तरह से करता है 16 नंबर कैटेगरी में सेवा केंद्र, तो उनके लिए स्पेशल सौगात रहेगा, बड़ी सौगात रहेगा, बहनें खुश हो जाएंगी। जी भाई जी 16 नंबर कैटेगरी में। बहनों के प्रिय सौगात जी 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 यज्ञ सेवा रहेगा। ठीक जी है, भाई जी 16 अब हम नंबर कैटेगरी, 16 नंबर कैटेगरी। जी थैंक यू वेरी मच भाई जी। अब हम इस ऑनलाइन मीटिंग के लास्ट पड़ाव पे हैं। मैं आदरणीय वर्षा दीदी जी जो हमारी जलगांव सब जोन के स्पार्क चैप्टर की प्रणेता हैं। वैसे तो प्रणेता हम आदरणीय यज्ञ पिता हमारे जलगांव सब जोन के शांताराम भाई जी हैं और शांताराम भाई जी ने वर्षा बहन जी को ये दायित्व भाई जी सौंप कर चले गए। आप मुकुल भाई जी भी उस बात के लिए साक्षीदार हैं और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट जो स्पार्क विंग का जो कंट्रीब्यूशन है आदरणीय मुकुल भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट किया है। तो मैं आदरणीय वर्षा दीदी जी जो वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं, साथ में हमारे अकाउंट का पूरा कारोबार देखते हैं बहन जी, और राजयोग शिविर के लिए कहो या कोई भी प्रोग्राम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इतना ही नहीं बल्कि सारे प्रोग्राम की कुशल मंच संचालन भी करती है और राजयोग भी कराती है। तो आदरणीय वर्षा दीदी से विनम्र अनुरोध है कृपया आभार प्रकरण का सुमधुर कार्य करें। वर्षा दीदी। ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी भाई जी बहन जी। हाँ, जैसे भाई जी ने बताया, बहुत डिटेल में भाई जी ने सारा प्रतियोगिता के बारे में बताया। ये भी मैंने पहली बार ही सुना। और जैसे दीदी जी के गाइडेंस में, और दीदी जी ने भी कहा है कि जलगांव जलगांव क्षेत्र और जलगांव के जो भी है, हमारे मगध सर है, वसंत भाई है, सुहास भाई है, जो भी जलगांव के भाई बहन जुड़े हैं, उनके तरफ से हम गारंटी करते हैं कि जलगांव में तो भी एटलीस्ट हम ये अलग अलग प्रतियोगिता लेंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कैसे हो अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट करने का के लिए प्रोत्साहित करेंगे और स्वयं भी करेंगे। और जो भी बहनें टीचर्स बहनें जुड़ी है, जैसे चोपड़ा से मंगला दीदी है, नीता दीदी है, वो भी अपने सेंटर का बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी बहनें, सभी टीचर्स बहनें जो भी निमित्त है, आप अपने यहाँ से कैसे कैसे प्रोग्राम्स कराएंगे वो भी थोड़ा बताएं। ओम शांति। ओम शांति। 40 गांव का भी नाम है। हाँ, रमेश भाई जी ने कहा शिम्पी कि सर। 40 गांव से। हाँ, शिम्पी सर भी, हाँ, रमेश भाई जी भी जुड़े हैं। तो जो जो भी एक्टिवली करेंगे वो थोड़ा सा अपना मनोगत बताएंगे। नीता दीदी है, मंगला दीदी है, शिम्पी सर है, रमेश भाई जी है, एक्टिवली जो करते हैं स्पार्क में। जी थैंक यू वेरी मच वर्षा दीदी जी। हाँ बहुत ही जी, और टाइम पे मुकुल हमारा भाई जी, प्रोग्राम हाँ, और मुकुल बहुत भाई ही। जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने खास हमको याद किया, जलगांव सब जोन वालों को, और खास हम सबको ये प्रोग्राम के बारे में बताया। तो भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे आदरणीय दीदी जी जो हमेशा हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं, कोई भी सेवा में ना नहीं करते हैं, वैसे हमारे प्यारे दीदी जी, सभी टीचर्स बहनें, सभी भाई बहनें टाइम निकाल कर जुड़े, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सोमनाथ भाई जी ने इतना अच्छी से टेक्निकल सपोर्ट भी और इतना प्रोग्राम का शेड्यूल भी बनाया, हर प्रकार से सहयोग दिया, तो सोमनाथ भाई जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। बाबा का तो है ही। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। एक लास्ट में परमात्मा की सुमधुर याद से हम इसको अंतिम पड़ाव पे पहुंचाएंगे। मैं एक प्यारा सा गीत शेयर करता हूँ, आप सभी योग में रहना। बहुत ही टाइम पे हमारी मीटिंग समाप्त हुई है, इसलिए बाबा का और आप मुकुल भाई जी का सभी का थैंक यू। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही,
मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बात